बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत, न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी। बच्चों यह सिद्धांत दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एलिमेंट को, तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए बच्चों सबसे पहला एफर्ट लगाया था डेबोनायर ने, जिसने ट्रायड का सिद्धांत दिया, त्रिक का सिद्धांत सबसे पहले दिया। उसके बाद हमारे न्यूलैंड्स भाई साहब ने ऑक्टेव थ्योरी दिया था। ऑक्टेव थ्योरी मैं यहां लिख देता हूं, आप लिखा है देखिए, ऑक्टेव थ्योरी, अष्टक का सिद्धांत। तो हम लोग अभी इस वीडियो में यही देखेंगे कि न्यूलैंड्स के अष्टक का सिद्धांत क्या था, इसने कैसे कैसे काम किया और यह थ्योरी कैसे बना। तो इसको हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। बच्चों समझिए, बच्चों न्यूलैंड्स जो था ना, यह इंग्लैंड देश का एक रसायन शास्त्री था। रसायन शास्त्री वो होते हैं जो रसायन विज्ञान में जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और बहुत सारी थ्योरीज देते हैं, नियम देते हैं, रसायन में, रसायन शास्त्र में कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान करते हैं, कुछ ना कुछ थ्योरी बनाते हैं बच्चों। तो न्यूलैंड्स जो थे बच्चों एक रसायन शास्त्री थे, ठीक है, इंग्लैंड देश के, ठीक है, ध्यान देना, समझिए। तो बच्चों उन्होंने, जो न्यूलैंड्स थे वो संगीत लवर थे, म्यूजिक लवर, ही वाज अ म्यूजिक लवर। म्यूजिक लवर मतलब बच्चों इन्हें संगीत से बहुत प्रेम था। हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों को संगीत से प्रेम हो और आप लोग भी गाना गाते हो। तो बच्चों न्यूलैंड्स भी अपने समय में संगीत लवर में से एक थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक गजब का एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, केमिस्ट्री में म्यूजिक को दिया, केमिस्ट्री में म्यूजिक का यूज किया बच्चों। जैसे हम जानते हैं कि संगीत में के 7 सुर होते हैं, कितने सुर? 7 सुर होते हैं। आपने अगर देखा होगा पियानो तो वहां पे आता है सा रे गा मा पा ध, फिर नी के बाद फिर सा। तो सा के बाद देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, सा रे गा मा पा ध नी, अब फिर देखिए सा रे गा मा पा ध, अब फिर नी के बाद क्या होगा बच्चों? सा। तो 7 के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। सा रे गा मा पा धा नी, तो नी के बाद फिर आया ना सा, फिर सा रे गा मा पा धा नी, तो फिर सा, तो रिपीट हो रहा है। तो बच्चों रिपीट का कॉन्सेप्ट इसने लागू किया। किसने? न्यूलैंड्स ने लागू किया। न्यूलैंड्स ने अपने थ्योरी में, अष्टक के सिद्धांत में, ऑक्टेव के थ्योरी में लागू किया। किसने? न्यूलैंड्स ने। अब प्रश्न सर क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा, बहुत गजब कॉन्सेप्ट दिया बच्चों, बहुत गजब। आप समझ जाएंगे कैसे केमिस्ट्री में म्यूजिक, संगीत का यूज किया जाता है, कोई न्यूलैंड से सीखे। देखिए बच्चों, तो यहां पर मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, यहां पर प्रिंट आउट करके दिखा रहा बच्चों। देखिए समझिए आप लोग। बच्चों यह जो आप देख रहे हैं ना एक टेबल, यह न्यूलैंड्स ने बनाया। किसने बनाया? न्यूलैंड्स ने। आपको समझना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन है H, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे करके ये है बच्चों। देखिए आप ये देख सकते हैं, आप गूगल भी करेंगे आपको आ जाएगा। आपको समझना मेन है, ये तो कहीं भी किताब में भी है, 10वां का किताब में भी है, और आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है बच्चों। ऐसे गूगल में भी मिल जाएगा आपको। ध्यान दीजिए क्या किया इसने, कहा कि आप कहीं से भी गिनिए, आप कहीं से भी गिनिए। जिस तरह म्यूजिक में सारे गामा पाधा नी सा, नी के बाद फिर सा आता है, अठमा जो है सुर रिपीट होता है बच्चों। एक्चुअली में ये वर्ड नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड में सारे गामा पाधा नी सा नहीं चलता है, सारे गामा में चलता, वहां पर उनका अलग बच्चों जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संगति, जैसे इंग्लैंड हुआ तो वहां पर, चलो क्या था कोई बताएगा? बोलो, डो रे मी फा सो ला टी, बोलो डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा सोला टी, डो रे मी फा सोला टी, डो रे मी फा सोला टी।
डो रे मी फा सोलर टी। क्या नाम है? डो रे मी फा सोलर टी। बच्चों ये किताबें मिल जाएगा, डो रे मी फा सोलर टी। ये एक्चुअली में जो विदेशी धन जी जो पश्चात, देखिए बच्चों हम लोग अभी वर्तमान में पश्चात सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी सभ्यता हैं जो वेस्टर्न कल्चर के हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, किसकी सभ्यता है? पश्चात सभ्यता बच्चों फॉलो करते हैं। तो डोरे मी फा सोलर टी ये टर्म, हालांकि सौभाग्य की बात है बच्चों, इत्तेफाक समझिए या कुछ भी समझिए, संगीत के भारतीय में भी 7 सुर होते हैं और विदेशों में भी 7 सुर होते हैं। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो संगीत कितने सुर होते हैं? 7। और फिर डो रे मी फा सोलर टी, फिर डो रे मी फा सोलर टी, फिर डो। तो बच्चों इसी प्रकार, इसी पर आधारित नीलैंड साहब ने एक सिद्धांत दिया, ध्यान दो। उसने कहा देखिए बच्चों आप कहीं से गिनिए, कहीं से भी गिनिए। मान लीजिए लिथियम से गिनते हैं, गौर कीजिए लिथियम से गिनते हैं तो एल आई गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां आया सोडियम। लिथियम से गिने तो 8वां क्या आया? मैं फिर से गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन 8वां सोडियम, Na सोडियम आया। तो बच्चे आप देख रहे हैं जो लिथियम का गुण होता है वही सोडियम गुण होता है। ध्यान दो, जो लिथियम का गुण होता है वही सोडियम का गुण होता है। क्या गुण होता है सर? गुण ये होता है लिथियम इज वेरी सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है, और सोडियम इज आल्सो वेरी सॉफ्ट। सोडियम भी बहुत मुलायम होता है, इतना मुलायम कि आप नाइफ से कट कर सकते हैं। यू कैन कट इजिली बाय द नाइफ। फिर बच्चों देखिए, फिर सोडियम से गिनिए 8, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे सोडियम से गिनना है ना, तो सोडियम को लगा गिनना है, सॉरी मिस्टेक कर दिया। गिनो सोडियम को लगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सोडियम के बाद क्या आया? पोटेशियम। बिल्कुल, पोटेशियम भी मुलायम होती है और पोटेशियम को भी तुम कट कर सकते हो चाकू से। यू कैन आल्सो कट पोटेशियम के विद द नाइफ वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप कट कर सकते हैं। छोड़िए, आप तो बोलेंगे सर इसी पे क्यों, दूसरा से गिन लो, तुम बेरिलियम से गिन लो। चलो बेरिलियम से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बेरिलियम के बाद क्या आया? मैग्नीशियम। क्या आया बच्चों? आया मैग्नीशियम। जो बेरिलियम का गुण है वही मैग्नीशियम गुण है। और जो मैग्नीशियम से गिनोगे कैल्शियम, तो जो मैग्नीशियम गुण है वही कैल्शियम का भी गुण है बच्चों, नहीं समझे? जो बोरॉन का गुण है वही एल्युमिनियम का भी गुण है, जो बोरॉन गुण है वो एल्युमिनियम का भी गुण है बच्चों। तो समझिए, इस तरह से नीलैंड साहब ने अपना जो है थ्योरी दिया बच्चों। और देखिए, हाँ, और इसको सजाने में एक और बात कहा था उसने। क्या कहा था? इसको सजाना जो है तुम्हें, ध्यान दीजिए, इसको एटॉमिक मास के साथ सजाना। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के साथ सजाना है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास धन को इसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बच्चों, इससे सजाना जो है ना, आपको ये सजाना है ना, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, जैसे पहला द्रव्यमान जैसे मतलब ऐसे छोटा है, फिर इसको बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, ऐसे करके सजाना है। सीधी बात, समझ बात? तो कहने का सेंस यह है कि आपको परमाणु द्रव्यमान, ध्यान दो बच्चों, सुनिए, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है? कौन क्रम में? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो ये परमाणु द्रव्यमान छोटा है, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा होते होते बढ़ेगा। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। यही बात बोला था। नीलैंड ने क्या कहा? नीलैंड ने कहा, ध्यान समझिए, अगर आप तत्वों को, यानी एलिमेंट को, एलिमेंट मतलब तत्व, तत्व मतलब एलिमेंट, इंग्लिश हिंदी का फर्क, अंग्रेजी में एलिमेंट, हिंदी में तत्व, इन सब को अगर आप एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पे सजाएं, एटॉमिक मास के, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाएं, जैसे मैं समझाता हूं, मैं यहां पे बता देता हूं, देखिए समझिए। जैसे ये एटॉमिक मास छोटा है, ठीक, फिर एटॉमिक मास इससे बड़ा, फिर एटॉमिक इससे बड़ा, फिर एटॉमिक इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर ऐसे करके ये बढ़ेगा, ऐसे करके बच्चों, ये अगर बढ़ाए ऐसे करके, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा? हर एक 8वां के बाद गुण सेम होगा।
नहीं समझ बात। हर एक आठवां, जैसे यहाँ पे देखो बच्चा लिथियम है, लिथियम से आठवां गिन लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम। लिथियम का क्या है? सोडियम। तो सोडियम का गुण लिथियम से मिलेगा। जिस तरह सारे गामा पादा नी सा, तो बच्चों सुनिए, तो फिर तो नी सा रे गा मा पा धा नी, तो 7 के बाद आए ना फिर सा, 7 के बाद 8वां मिल गया। 8वां पहला गुणधर्म 8वां गुणधर्म मिला। इसी प्रकार सेम इसमें भी होता है, इस बात को समझिए। आप लिथियम से ही नहीं, आप बेरिलियम से गिन ले, आप कहीं से भी गिन ले, कहीं से भी गिन लोगे ना सेम ही बात होगा। जैसे आप गिन लीजिए बेरिलियम से, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैग्नीशियम आया। जो बेरिलियम का गुण है वही मैग्नीशियम से तुम गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैग्नीशियम गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों कैल्शियम, जो मैग्नीशियम गुण वही तुम बोरॉन से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो बोरॉन गुण है वही एल्युमिनियम गुण है। ठीक है, तुम अगर कार्बन से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिकॉन आया, तो जो कार्बन गुण है वही सिलिकॉन गुण है। तुम अगर नाइट्रोजन से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नाइट्रोजन गुण है वही फास्फोरस का गुण है। समझे बात? कहने का सेंस ये है बच्चों। आप चाहे आप यहां से गिनिए, ऑक्सीजन से गिनिए, तो फिर 8वां सल्फर आएगा, एस आएगा सल्फर, तो बच्चों सल्फर आएगा तो 8वां और ऑक्सीजन का गुण क्या होगा? मिलेगा। ऑक्सीजन और सल्फर क्या होगा? गुण मिलेगा, क्योंकि हर एक 8 के बाद गुण क्या होते हैं? मिलते हैं। यही थ्योरी था बच्चों। इसके कुछ लिमिटेशंस है, देखो लिमिटेशंस मतलब सीमाएं, जैसे कुछ ना कुछ डिमेरिट। देखिए हर एक इंसान, आप जानते हैं हर एक इंसान में क्या होता है, कुछ मेरिट होते हैं, कुछ डिमेरिट होते हैं, कुछ गुण कुछ अवगुण, अच्छाई कुछ बुराई। आप में भी अच्छाई होगी, दूसरे में भी बुराई होगी, हमें भी अच्छाई है, हमें भी बुराई है। तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, नो वन इज परफेक्ट, कोई परिपूर्ण दुनिया में नहीं है। इंसान जो होता है कॉम्बिनेशन होता है। इसी प्रकार इनके भी थ्योरी में कई सारी बुराई हैं, डिमेरिट हैं, लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, आप जो भी कह दीजिए। तो सीमा क्या क्या बच्चों? न्यूलैंड ने गलती किया, बोला प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में मैंने रिसर्च कर लिया है, बहुत रिसर्च किया है, खोजबीन किया है, मात्र और मात्र 56 तत्व ही हैं, ओनली 56, और भविष्य में कोई मिलेगा भी नहीं। इसने घोषणा किया कि मैंने बहुत रिसर्च किया, 56 तत्व ही मुझे मिल सके, 56 तत्व की पहुंचाया। न्यूलैंड ने कहा कि पूरी दुनिया में मात्र 56 तत्व ही हैं, 56 से बेसी नहीं है, जो कि गलत है। अभी जब हम 2021 में वीडियो बना रहे हैं, जून माह में, जुलाई माह में, तो बच्चों अभी 118 तत्व है, 118 तत्व है। कितने तत्व है? जब विकिपीडिया सर्च करेंगे तो साफ साफ दिखा गया है 118, 118 एलिमेंट तत्व अभी विद्यमान है, अभी मौजूद है, अभी एग्जिस्ट करते हैं, अभी अस्तित्व में है। लेकिन न्यूलैंड ने कहा नहीं, हम तो ठोके कहते हैं 56 से बेसी कभी होगा भी नहीं, भविष्य में 56 से बेसी कभी होगा भी नहीं मिलेंगे। बट की इनका थ्योरी फेल, और इन 56 नहीं, 56 से बढ़ के 118 हो सकता है, 18 से भी नए खोज होते रहते हैं, नए तत्व मिलते जाते हैं। जो साइंस बढ़ता है, नया तत्व मिलता है, तो थ्योरी अपडेट होता है। इसलिए साइंस कभी फिक्स नहीं होता। साइंस का नेचर होता है वो टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव मतलब अस्थायी। साइंस मान लीजिए किसी ने कहा, किसी वैज्ञानिक ने, हो सकता है इसके बाद कोई अगला साइंटिस्ट बोल दे गलत कर दे, होता ही है ऐसे। इससे पहले डेबो नायर ने त्रिक का सिद्धांत दिया था, उसने सुधार किया किसने? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड के बाद आएंगे मेंडलीफ के बाद आएंगे मोजले, फिर मोजले के बाद भी कोई आ सकते हैं। तो जो नया एक्सपेरिमेंट होगा तब बच्चों इसमें चेंजिंग होते रहते हैं, समझे ना? चेंजिंग होंगे ही होंगे। समझ मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूलैंड ने कहा सिर्फ और सिर्फ 56 तत्व है, जो कि क्या है? गलत है, एब्सोल्युटली गलत है बच्चों, बिल्कुल क्या है? गलत है। अभी 118 तत्व बने हैं। और इसने क्या किया गलती बच्चे? और गलती पहला लिमिटेशन हुआ, दूसरी लिमिटेशन क्या हुआ? ध्यान दीजिए बच्चे, इसका गुण सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुआ, Ca तक लागू हुआ। कैल्शियम के बाद इनका
लॉ फेल हो गया। आप कैसे सर, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो कैल्शियम के बाद आता है 8वां किलो को Zn, जिंक। Zn मतलब कैल्शियम और जिंक का गुण नहीं मिलता है, लेकिन इसने लिख दिया कैल्शियम का, जिंक का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है बोलो, जिंक, Zn। तो कैल्शियम से गिनेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैल्शियम का जिंक आता है। तो कैल्शियम जिंक में जमीन आसमान का फर्क है, इनके गुण नहीं मिले, तो कह दिया कि कैल्शियम तक ही लागू हुआ। नहीं समझे बात? अरे यहां से तुम गिनोगे ना बेरिलियम से, तो मैग्नीशियम आएगा 8वां, मैग्नीशियम से कैल्शियम आएगा, 8वां से आया Zn। तो कैल्शियम और जिंक में बहुत अंतर है। समझे बात? नहीं समझे बात? कैल्शियम और जिंक में बहुत डिफरेंस है। और तो वैज्ञानिक ने कहा कि नीलैंड्स बाबा आपका थ्योरी गलत है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही क्या होती है, लागू होती है। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि न्यूलैंड्स का थ्योरी कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, कहाँ तक लागू होता है। तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। ये भी ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर 20, ठीक, एटॉमिक नंबर 20। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना ही है, इसको मत भूलना। और ये भी पूछेगा, हाँ एक और प्रश्न एग्जाम आता है कि सर 56वां तत्व तो कौन था? थोरियम। थोरियम तुम लोग थूर देंगे, याद नहीं करोगे, कैसे याद करना? थोरियम हम लाइव में याद करवाते हैं। अगर न्यूलैंड्स को 56वां तत्व है थोरियम, क्या ट्रिक है? थूर देंगे। क्या देंगे? थूर देंगे। सुनो ऐसे याद देखो, थोरियम, सुनिए मेरी बात, याद रखना थोरियम, थोरियम याद आएगा ना, ये ट्रिक है। 56वां तत्व कौन सा है? थोरियम। 56वां तत्व क्या है? ये मैंने मजाक से कहा कि समझाने के लिए। 56 56वां एलिमेंट, 56 ही एलिमेंट था, क्योंकि न्यूलैंड्स ने कह दिया था 56 से बेसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इससे भी बस इसी 118 भी एलिमेंट एग्जिस्ट अभी दुनिया में मौजूद है, ठीक है। 118 है, उसने कहा 56 ही। और क्या ब्लंडर किया इसने भाई, और क्या मिस्टेक है? देखो बच्चों, उसने क्या किया, देखिए बच्चों, तीसरा इसका लिमिटेशन क्या है, ध्यान दीजिए। कोबाल्ट और निकेल को एक बॉक्स में रख दिया। आप अगर मॉडर्न पीरियड टेबल उठा के देख ले बच्चों, तो देखिए ये दिस इज मॉडर्न पीरियड टेबल। आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी एक तत्व नहीं है कहीं भी देख लो, कहीं भी एक तत्व, या एक ब्लॉक में दो गो, एक ब्लॉक में दो गो हो, मतलब एक ब्लॉक में दो एक तत्व तो है ही। मतलब कहने का सेंस ये है कि एक जैसे यहाँ पे देखो, गौर करो, मेरे कहने का सेंस ये है, मतलब जैसे यहाँ पे देखो कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल, CO मतलब कोबाल्ट, Na मतलब CO मतलब Na मतलब CERLA, सीरियम और लैंथेनम, सीरियम और लैंथेनम, इन दोनों को भी एक कर दिया बच्चों। और क्या ब्लेंडर किया इसने, गलती किया। ब्लेंडर मतलब होता है भारी भूल, अंग्रेजी का वर्ड है। कोई भारी बहुत जैसे बोल दे कि 2 + 5 = 7, बोले 8, क्या बोले 8, बोले ओ ब्लेंडर मिस्टेक की हो तुम तो। 2 + 7, तो 2 + 7 होता है, 2 + 5 होता है 7, और यहाँ किया दिया कितना 8। तो बोलोगे कि कोई बोले कि 2 × 5 = 50, बोले 2 × 5 = 50, ऐसे बता रहे हैं। 2 × 5 = 10 होता है, 10। लेकिन तुम बोलोगे हो यू हैव मेड ब्लंडर मिस्टेक, यू हैव मेड ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, अंग्रेजी का शब्द है ब्लंडर। जब आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं तो होती है ब्लंडरिंग कर रहे हैं, बहुत बड़का भूल कर रहा है, समझे बात। ऐसे भोजपुरी में कहते हैं, समझे बात, कर रहल बा, जो भी कहता नहीं, अभी सुनाता नहीं। सुनो आप गौर कीजिए बच्चों, सुनिए समझिए बच्चों, कहने का सेंस यह है, कहने का सेंस यह है सीरियम और लैंथेनम, देखो दोनों को एक कर दिया। और देखो क्या किया इसने मिस्टेक, और क्या किया देखो बच्चों, इसने मिस्टेक और किया कि इसने तत्वों का अरेंजमेंट गलत कर दिया। जैसे देखिए CO है कोबाल्ट, Na है निकेल, ये धातु है, ये क्या है धातु। और इसको क्लोरीन कर दिया। क्लोरीन बच्चा एक अधातु है, क्लोरीन एक गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस। अब फ्लोरीन भी एक अधातु है, नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन इसको रख दिया धातु के साथ। हालांकि क्लोरीन और निकेल का गुण मिलता है किससे? Fe, लेकिन इसने गुण रख दिया किससे? क्लोरीन और बात नहीं समझ बात, मेरी बात समझ क्या कर रहे हैं। क्लोरीन और निकेल का गुण लोहा से मिलता है, तो इसको यहाँ न रख करके इसको क्लोरीन के साथ रख दिया।
सॉरी क्लोरीन कहते हैं, कोबाल्ट, मैं कहने का समझ कोबाल्ट और निकेल का गुण, क्लोरीन को बोल दिया था, कोबाल्ट और निकेल का गुण, ध्यान समझिए, CO कोबाल्ट, Na निकेल का गुण, कोबाल्ट और निकेल का गुण किससे मिलता है? क्योंकि तीनों धातु हैं। तो लेकिन इसने क्या किया, इसने क्लोरीन के साथ रख दिया। अब क्लोरीन एक गैस है, गैस एक धातु होती है। देखो F फ्लोरीन, फ्लोरीन भी एक गैस है। क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी अधातु होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन क्या होते हैं? अधातु, नॉन मेटल होते हैं। ये वर्ग 17 आप देखेंगे ना किताब में, देखिए वर्ग 17 हैलोजन, वर्ग 17 होता है ना हैलोजन, वर्ग 17 में ये सब है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, बच्चों ये सब वर्ग 17 में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चले, तो इसका यह भी बहुत बड़ा मिस्टेक है, ध्यान दीजिए। हाँ, गौर कीजिए आगे। आगे देखो बच्चों, इसने और मिस्टेक क्या किया, इसने मिस्टेक किया बच्चों कि इसको कोबाल्ट और निकेल को लोहा के साथ रखना चाहिए, बट लोहा के साथ नहीं रख के किस रख दिया? क्लोरीन के साथ और फ्लोरीन के साथ, जो कि कोबाल्ट और निकेल को लोहा के साथ रखना चाहिए, बट इसने रख दिया क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ। तो बच्चे यही इसकी क्या है? लिमिटेशन एग्जाम। हाँ, और इसका लिमिटेशन है, यह सिर्फ हल्का धातु तक ही लागू होगा। क्या तक? हल्के तत्व तक, हल्के तत्व तक, तत्व बोलो, हल्के तत्व तक ही लागू हुआ। जो लाइटर एलिमेंट होता है, लाइटर मतलब हल्का, हैवी मतलब भारी, जो लाइटर एलिमेंट हैं हल्के तत्व एलिमेंट तक ही लागू हुए। यह भी इसके क्या है? डीमेरिट, कैल्शियम का इसका डीमेरिट है बच्चों। डीमेरिट मतलब अवगुण। जैसे हम में क्या है, कोई हर एक इंसान में, दुनिया में देखो, कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, नो वन इज परफेक्ट। कोई बड़े बड़े इंसान होते हैं, बहुत ज्ञानी आदमी तम्बाकू खाते हैं, डीमेरिट, सब में डीमेरिट होते हैं। चलो ठीक है बड़े बच्चों, तो आई होप बच्चों आपने न्यूलैंड्स के नियम को समझा होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। क्योंकि ये मैंने नियम बहुत ही आसान भाषा में समझाया, तो एक लाइक तो बनता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे बच्चों, कल हम लोग मिलेंगे मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव जिसे आवर्त सारणी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहते हैं मोज़ले को, लेकिन हेनरी मोज़ले को। लेकिन आवर्त सारणी का पिता किसको? मेंडलीव को कहते हैं। फर्क समझिए, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोज़ले, आवर्त सारणी